दोस्तों आज से लगभग एक हफ्ता पहले हमारी दुनिया के एक मशहूर यूट्यूबर यानी कि ध्रुव राठी की तरफ से अपने चैनल पर एक वीडियो रिलीज की गई थी, जिस वीडियो का टाइटल था रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल। जाहिर है, जैसा कि टाइटल से ही समझ में आता है कि इस वीडियो में कुरान और बाइबल के बारे में बात की गई है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप लोग इस वीडियो को खोलकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें न सिर्फ कुरान और बाइबल के ही बारे में बात की गई है, बल्कि यहूदियत यानी कि यहूदी लोगों के बारे में और हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म के बारे में भी बात की गई है। आसान लफ्जों में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप ये समझिए कि इस वीडियो में ध्रुव राठी ने दुनिया के लगभग सभी पुराने धर्मों की किताबों से बहुत सारी चीज़ों को निकालकर उनका कंपेयर करते हुए उनमें सिमिलर चीज़ों को ढूंढने की कोशिश की है और लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि देखिए, दुनिया के लगभग सारे ही धर्मों में ज़्यादातर सिमिलर चीज़ें ही पाई जाती हैं, मगर क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से हमेशा नफरत ही करते रहते हैं और एक दूसरे से कभी सोशलाइज होने की कोशिश नहीं करते हैं, तो इसीलिए आज तक हम लोग इन सारी चीजों से पूरी तरह से बेखबर हैं। हमेशा से ही फैक्चुअल, वेल रिसर्च और पॉजिटिव वीडियोस बनाने को लेकर मशहूर ध्रुव राठी इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच भाईचारा बढ़ाना चाहते थे और मुझे लगता है वो अपनी इस वीडियो के जरिए से अपने इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। और जाहिर है, इस वीडियो के जरिए से उनका ये एफर्ट काबिल तारीफ है और उसके लिए उनको अप्रिशिएट किया ही जाना चाहिए। मगर जैसा कि वो माना जाता है कि हर इंसान हर फील्ड में काबिल नहीं होता है, कोई साइंस में काबिल है तो मेडिकल में नहीं, कोई मेडिकल का अगर प्रो खिलाड़ी होता है तो फिर उसकी एग्रीकल्चर की नॉलेज काफी कम होती है। और इसी तरह का ही मामला कुछ ध्रुव राठी के केस में देखने को मिला है, क्योंकि ध्रुव राठी ने अपनी इस लेटेस्ट वीडियो में जिस तरह की गलतियां की हैं, इस तरह की गलतियां करने की उम्मीद कम से कम ध्रुव राठी जैसे मशहूर और बड़े यूट्यूबर से तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। बावजूद इसके कि उनके खुद के अकॉर्डिंग भी उनके पीछे एक बड़ी टीम काम करती है और बाकायदा उनकी वीडियो को हमेशा क्रॉस चेक भी किया जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि इस वीडियो में इतनी ज्यादा गलतियां हुई हैं कि जिसकी वजह से ये वीडियो बहुत जल्द ही विवादों में आ गई है और पूरे यूट्यूब से लेकर लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो के बारे में बढ़ चढ़कर चर्चाएं की जा रही हैं। मेरी खुद की भी पिछली कुछ वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में लगातार इसी वीडियो से रिलेटेड सवाल आ रहे थे और ज्यादातर लोग यही डिमांड कर रहे थे कि इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाई जाए और ध्रुव राठी की इस वीडियो पर रिएक्शन दिया जाए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने ये क्लियर करता चलूं कि पर्सनली मैं खुद भी ध्रुव राठी की वीडियोस को काफी पसंद करता हूं और जब मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो को भी देखा तब भी मैंने ये महसूस किया कि इस वीडियो में जितनी भी बेशुमार गलतियां हुई हैं उनमें से अगर कुछ को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर गलतियां ऐसी हैं कि जो दरअसल ध्रुव राठी ने खुद से की ही नहीं हैं, बल्कि वो तो अपने आप से हो गई हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहा हूँ, कोई भी गलती की जाती है अपने आप से कैसे हो जाती है। तो चलिए मैं आप लोगों को जरा थोड़ा और खुलकर बताता हूँ। मिसाल के तौर पर, जैसा कि ध्रुव राठी ने वीडियो के टाइटल और वीडियो की शुरुआत से ये पहले ही संकेत दे दिया था कि वो इस वीडियो में सारे धर्मों की चीजों का कंपेयर करने वाले हैं और उसमें सिमिलर चीजों को ढूंढने वाले हैं। अब जाहिर है, इस केस में होना तो ये चाहिए था कि वो इस काम को करने के लिए सारे धर्मों की किताबों की बराबर मदद लेते, मगर परेशानी तब शुरू हुई कि जब उन्होंने वीडियो के ज्यादातर हिस्से में सिर्फ और सिर्फ बाइबल से बात की। जितनी भी स्टोरीज बताई या फिर जितनी भी स्टोरी जैसी और चीजें बताई, उनमें ज्यादातर रोल बाइबल ने ही प्ले किया। वैसे तो मामला यहाँ तक भी ठीक ठाक रहता, बशर्ते कि वो बार बार इस चीज को लोगों के सामने मेंशन करते रहते कि वो जिस चीज को बता रहे हैं वो दरअसल बाइबल के अकॉर्डिंग है। मगर परेशानी इसी चीज से क्रिएट हुई कि उन्होंने ज्यादातर चीजों को जनरलाइज किया और लगातार स्टोरीज को बताते रहे और ये चीज मेंशन भी नहीं की कि अब वो बाइबल से बोल रहे हैं या फिर कुरान से बोल रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि ध्रुव राठी के ऐसे मिलियंस फॉलोअर्स कि जिनके पास रिलीजन्स की यानी धर्मों की बेसिक नॉलेज है, उनको ये मैसेज गया कि ध्रुव राठी ये जो कहानी बता रहे हैं यानी ये जो स्टोरी बता रहे हैं ये सिर्फ बाइबल यानी कि ईसाइयों के ही मुताबिक नहीं है, बल्कि मुसलमानों के भी मुताबिक है। जबकि हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि भले ही कुरान और बाइबल के अंदर कुछ स्टोरीज सिमिलर पाई जाती हैं, मगर उन स्टोरीज के अंदर काफी फर्क भी मौजूद है। सबसे पहले हम लोग एडम और ईव के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिनकी स्टोरी खुद ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में एक लंबे वक्त तक एक्सप्लेन की है। याद रहे कि ये दुनिया के वही पहले इंसान हैं कि जिनको मुसलमान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं और इनकी बीवी कि जिनको ध्रुव राठी ने बार बार ईव कहा है, इनको बीबी हव्वा के नाम से जाना जाता है। एडम और ईव की इस स्टोरी में जैसा कि ध्रुव राठी ने बताया है कि ईव को एडम की हड्डी से पैदा किया गया था।
हालांकि दोस्तों इस बात में कोई शक भी नहीं है, चाहे बाइबल के हिसाब से देखा जाए या फिर कुरान के हिसाब से देखा जाए, बीबी हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से ही पैदा किया गया था। साथ ही ध्रुव राठी ने ये चीज़ भी मेंशन की कि ईव को बनाने से पहले गॉड को ये ख्याल आया था कि क्योंकि ये जो एडम है ये काफ़ी अकेला अकेला महसूस कर रहा है और इसको कंपनी देने वाला कोई नहीं है, तो इसको कंपनी देने के लिए गॉड ने यानी कि खुदा ने जानवरों को, परिंदों को, चिड़ियों को और इस तरह की चीज़ों को बना दिया था। मगर दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये दरअसल बाइबल का वर्जन है, वरना इस्लामिक तौर पर अगर देखा जाए तो इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट मुसलमानों की किसी किताब में पाया ही नहीं जाता है। इस स्टोरी में आगे ध्रुव राठी ने यह भी कहा कि गार्डन में यानी कि जन्नत में 2 पेड़ मौजूद थे, जिनमें से एक पेड़ से फल तोड़ने को खुदा की तरफ से यानी गॉड की तरफ से एडम और ईव को मना किया गया था। यहाँ पर भी याद रहे कि जो मुस्लिम वर्जन है यानी कि इस्लामिक वर्जन है उसके मुताबिक 2 पेड़ों का कोई जिक्र किया ही नहीं गया है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे और जिस पर्टिकुलर पेड़ से फल तोड़ने के लिए मना किया गया था उसका भी कोई खास जिक्र नहीं मिलता है। ध्रुव राठी ने इस स्टोरी में आगे बढ़ते हुए कहा कि एक सांप वहां पर आया जिसने बड़ी ही चालाकी के साथ इन दोनों को बहकाने की कोशिश की और किसी तरह से इन दोनों को मना लिया उस फल को खाने के लिए। मगर जैसे ही इन लोगों ने उस फल को खाया, खुदा इनसे नाराज हो गया और खुदा ने नाराज होकर इनको श्राप दिया। श्राप सिर्फ एक बंदे को नहीं बल्कि तीनों को दिया गया। सांप को ये श्राप दिया गया कि अब वो हमेशा जमीन से रगड़ रगड़ कर चलेगा और पूरी जिंदगी भर धूल मिट्टी खाएगा, जबकि ईव यानी बीबी हव्वा की जो एक औरत थी उनको ये श्राप दिया गया कि तुमको बच्चे पैदा करने होंगे जिसकी वजह से तुमको एक बड़ा दर्द सहना पड़ेगा, जबकि एडम यानी कि हजरत आदम को ये श्राप दिया गया कि अब तुमको अपनी पूरी जिंदगी काम करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा अपनी जिंदगी गुजारने के लिए और आगे खाने पीने के लिए। इसके बाद दोनों को उस गार्डन से यानी कि जन्नत से निकाल दिया गया और बाकी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी धरती पर आकर गुजारी। दोस्तों मैं आप लोगों के सामने क्लियर करता चलूं कि सांप से रिलेटेड जो ध्रुव राठी के द्वारा ये स्टोरी बताई गई है, इस तरह का कॉन्सेप्ट भी इस्लामिक वर्जन में नहीं पाया जाता है। रहा सवाल श्राप का, तो ना तो सांप को इस तरह का कोई श्राप दिया गया था और न ही एडम और ईव यानी कि आदम और बीबी हव्वा को दिया गया था, बल्कि इस्लामिक किताबों के मुताबिक तो पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो खताए इज्तिहादी हुई थी वो इसकी माफ़ी एक लंबे वक्त तक मांगते रहे थे, हमेशा रोते रहते थे, जिसकी वजह से उनको एक वक्त पर आकर माफ़ भी कर दिया गया था। अब जाहिर है अगर उनको इस तरह का कोई श्राप दिया भी जाता तो माफ़ी के साथ ही वो श्राप भी ख़त्म हो जाना चाहिए था, जबकि हम सब देखते हैं कि वो सारा रूटीन आज तक हमारी इस दुनिया में चला आ रहा है। औरतें बच्चे भी पैदा कर रही हैं, जबकि दूसरी तरफ मर्द काफ़ी हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। इनफैक्ट इस्लामिक वर्जन के मुताबिक तो ये सब कुछ एक बहाना था, यानी गॉड खुदा की तरफ से ये एक जरिया बनाया गया था इस दुनिया को शुरू करने का और इस पूरे सिस्टम को इस तरह से शुरू करने का। दोस्तों हजरत आदम और बीबी हव्वा की सिर्फ इस स्टोरी से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि ध्रुव राठी ने जानबूझकर खुद गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बल्कि ये गलत इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हुई है। वो इसलिए क्योंकि इस पूरी स्टोरी को उन्होंने अपनी इस वीडियो में बाइबल के अकॉर्डिंग सुनाया था और गलती ये की कि उन्होंने कुरान के वर्जन को यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया, क्योंकि जब आप 2 धर्मों का कंपेयर कर रहे हैं और उन दोनों के बीच सिमिलर चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरा वर्जन भी बताएं। और उस पर ध्रुव ने एक गलती ये और कर दी कि उन्होंने साथ ही साथ ये मेंशन भी नहीं किया कि ये सब कुछ बाइबल के वर्जन से चल रहा है, जिसकी वजह से मुसलमानों के पर्सपेक्टिव से ये सारी गलतियां वीडियो में ऑटोमेटिकली पैदा हो गईं। इसके अलावा ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में एक जगह पर कहा कि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो अब्राहम हैं यानी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये दुनिया के पहले प्रॉफिट हैं, यानी कि पहले पैगंबर हैं। ये चीज़ भी ध्रुव राठी की तरफ से पूरी तरह से गलत बताई गई है, क्योंकि यहूदी ही वो लोग हैं कि जो अब्राहम को यानी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया का पहला पैगंबर मानते हैं। हो सकता है ईसाई भी इनको पहला पैगंबर मानते हों, मगर मुसलमान हरगिज हरगिज इनको पहला पैगंबर नहीं मानते हैं। बल्कि जिन एडम और ईव की कहानी ध्रुव राठी ने अपने वीडियो के एक बड़े पार्ट में मेंशन की है, यही एडम ही मुसलमानों के अकॉर्डिंग पहले पैगंबर हैं, जिनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है और जो हमारी इस दुनिया के पहले इंसान भी हैं। इसके अलावा हजरत शीस अलैहिस्सलाम भी एक पैगंबर हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे पैगंबर हैं। इवन नूह अलैहिस्सलाम की जिनकी कश्ती वाली और तूफान वाली स्टोरी को ध्रुव राठी ने खुद अपनी इसी वीडियो में मेंशन किया है और पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, वो भी मुसलमानों के अकॉर्डिंग दरअसल एक पैगंबर ही थे और ये ज़माने के हिसाब से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले आए थे। इसके अलावा मूर्ति पूजा के जरिए से खुदा तक पहुंचने वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी ध्रुव राठी की तरफ से सारे धर्मों का कंपेयर करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें इस वीडियो में एक्सप्रेस की गई हैं कि जो इस्लाम के कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती हैं।
साथ ही साथ इस वीडियो में एक डिस्टर्ब करने वाली चीज़ ये भी है कि ध्रुव राठी की तरफ से ज़्यादातर पैगंबरों के लिए, इवन खुदा के लिए भी इस वीडियो में न सिर्फ बहुत सारे पिक्चर्स का यूज़ किया गया है, बल्कि कुछ पिक्चर्स तो इतने ज़्यादा गंदे और अजीबोगरीब और घटिया हैं कि जिनको हम लोग सॉफ्ट पोर्नोग्राफिक इमेज भी कह सकते हैं। हालांकि दोस्तों, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता हूं और मैंने खुद भी इस चीज़ को पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जब कभी भी हम लोग हज़ारों साल पुराने पैगंबरों का नाम इंटरनेट पर सर्च करते हैं और उनके बारे में रिसर्च करने की कोशिशें करते हैं तो हमको उनके नाम के साथ इसी तरह के ही गंदे इमेजेस नज़र आते हैं। और ये सारे वो फ़ोटोज़ और वो सारे इमेजेस होते हैं कि जो हमारी दुनिया में अलग अलग वक्तों पर चित्रकारों ने अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से तैयार किए थे। मगर जाहिर है दोस्तों, एक जिम्मेदार क्रिएटर होने के नाते ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को अच्छी तरह से जानें कि किस तरह के सेंसिटिव टॉपिक्स पर किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि अनडाउटेडली इस चीज़ को लेकर ध्रुव राठी से या फिर उनके टीम मेंबर से बहुत बड़ी गलती हुई है। जाते जाते मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में ध्रुव राठी ने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें पॉजिटिव वे में प्रेजेंट की हैं, जिसका असर अनडाउटेडली सोसाइटी पर नज़र आएगा। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।